राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। हिंदी कोर सब्जेक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरे किताब वितान 2 आधार, जो आपका पहला जो चैप्टर था, जो आपका पहला अध्याय जो कहानी था आपका सिल्वर वेडिंग का, वो हम लोग देख चुके हैं, वो हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा जो आपका अध्याय है उसका नाम है जूझ, आनंद यादव जी का लिखा हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जूझ कहानी जो है वो आनंद यादव जी का लिखा हुआ है। तो जूझ कहानी में आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, वह अत्यंत उदास था, वह क्रोधित हुआ, उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की क्यों सोची। यानी जूझ कहानी के आधार पर सटीक विकल्प चुनिए। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की क्यों सोची। तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है, जिसमें पहला विकल्प है ताकि दत्ताजी राव उनका लगान माफ़ करा दे, ताकि दत्ताजी राव उनकी कुछ आर्थिक सहायता कर सके, ताकि वे लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सके, ताकि वे खेतीबाड़ी में कुछ सहायता कर सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स, ताकि वे लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दादा को समझा कर राजी कर सके। ऑप्शन स सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि जूझ कहानी में लेखक के दादा के चरित्र की विशेषता क्या है। जूझ कहानी में लेखक के दादा के चरित्र की विशेषता क्या है। वे लेखक की प्रगति में बाधक है, वे राव साहब का सम्मान करते हैं, वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, उपयुक्त सभी। तो ये तीसरे नंबर का जो सही उत्तर है वे राव साहब का सम्मान करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, वे राव साहब का सम्मान करते हैं। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जूझ का लेखक खेती का काम क्यों नहीं करना चाहता है। जूझ का लेखक खेती का काम क्यों नहीं करना चाहता है। तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है कि वह इस सत्य को जान गया है कि खेती से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आएगा, वह अपने पिता की बात नहीं मानना चाहता, वो अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहता, वो खेती को तुच्छ समझता है। तो चौथे नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा वो इस सत्य को जान गया है कि खेती से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आएगा। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। पाँचवें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जूझ कहानी में आनंदा के पिता उसकी किस बात से नाराज़ होते हैं। ठीक है, कौन सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें खेत में काम करने की बात से, पढ़ाई करने की बात से, पशुओं को चराने के बात से, या ये सभी। पाँचवें नंबर में जो है सही उत्तर हो जाएगा पढ़ाई करने की बात से। ठीक है, पाँचवें नंबर में जो है आनंदा के पिता उसकी पढ़ाई करने के बाद से नाराज़ होते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। छठे नंबर में पूछा गया है कि जूझ कहानी के लेखक की बुद्धिमत्ता का प्रमाण किस बात से मिलता है। माँ को समझाने की बात से, राव साहब को विश्वास दिलाने की बात से, या पिता को बाध्य करने की बात से, या उपयुक्त सभी। तो छठे नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी बातों से बुद्धिमत्ता का प्रमाण मिलता है, तो उपयुक्त सभी यानी द उत्तर हो जाएगा इसका। सातवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक को न चाहते हुए भी खेती का काम क्यों करना पड़ता है। जूझ कहानी के आधार पर सही विकल्प चुनिए। लेखक को न चाहते हुए भी खेती का काम क्यों करना पड़ता है। तो इसमें विकल्प दिया गया खेती करना उनका खानदानी पेशा है, उनके जीवन में आर्थिक समस्या है, उनके माता पिता चाहते हैं कि वो खेती करे, खेती के बिना उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। तो सातवें नंबर का जो सही उत्तर है उनके जीवन में आर्थिक समस्या है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। आठवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जूझ कहानी में पिता द्वारा स्वयं खेती न करके अपने बेटे से खेती का काम करवाना किस ओर संकेत करता है। जूझ कहानी में पिता द्वारा स्वयं खेती न करके अपने बेटे से खेती का काम करवाना किस ओर संकेत करता है। तो इसमें विकल्प दिया गया कि पिता अपने बेटे को परिश्रमी
बनाना चाहते हैं। पिता चाहता है कि उसका बेटा आर्थिक रूप से संपन्न बने। पिता के आलसी और कामचोर रूप को दर्शाता है, या पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी अधिक प्रगति करे। तो 8वें नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पिता के आलसी और कामचोर रूप को दर्शाता है। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ आने लगा था। ठीक है, गणित कैसे समझ में आने लगा था? मन की एकाग्रता से, या वसंत पाटिल की सहायता से, अध्यापक की सहायता से, या माता की सहायता से। तो प्रश्न 9 में जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मन की एकाग्रता से। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जूझ कहानी में आनंदा के मास्टर सौदलगेकर ने किस पर कविता लिखी थी? तो ऑप्शन है इसमें आनंदा की जुझारू प्रवृत्ति पर, या मालती लता की सुंदरता पर, विद्यालय के अनुशासन पूर्ण व्यवहार पर, या मराठी भाषा के महत्व पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालती लता की सुंदरता पर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि जूझ कहानी के नायक का मन किसके लिए तरसता था? तो जूझ कहानी के नायक का मन किसके लिए तरसता था? तो इसमें कुछ विकल्प है, भोजन के लिए, पढ़ने के लिए, कपड़े के लिए, या फिर खेलने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जूझ पाठ के लेखक को अकेला रहना क्यों अच्छा लगने लगा? ठीक है, जूझ पाठ के लेखक को अकेला रहना क्यों अच्छा लगने लगा? तो इसमें कुछ विकल्प दिया गया है, कविता लिखने में रुचि जगने से, कविताओं के साथ खेलने से, कविता के अर्थ को समझने से, या कविता पर विचार करने से। तो 12वें नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कविताओं के साथ खेलने से। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। कथन में प्रयुक्त चाल शब्द का अर्थ हो सकता है। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। कथन में प्रयुक्त चाल शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? रुकने एवं आगे बढ़ने का नियम, भाव, भंगिमा और गाने का ढंग, अभिनय करने का ढंग, या कविता लेखन करने का ढंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनय करने का ढंग। ऑप्शन स सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जूझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था? दादाजी से, या पिताजी से, माताजी से, या फिर से लिखा हुआ है दादाजी से। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 2 बार दे दिया गया है, दादाजी से। तो इसका सही उत्तर है अ, दादाजी से। ठीक है, किससे डरता था? दादाजी से। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, क्योंकि 2 बार दिया हुआ है अ या द, ऐसा तो एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन होगा। तो 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अंतिम प्रश्न है ये, जूझ कहानी के आधार पर बताएं कि लेखक के दादा किससे डरते थे? लेखक के दादा किससे डरते थे? ठीक है ना। तो इसमें जो है कुछ विकल्प दिया गया है, पत्नी से, रखमाबाई से, अपने पुत्र से, या फिर राव साहब से। तो इसका सही उत्तर है राव साहब से। ऑप्शन द सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जूझ कहानी का कुछ बहुविकल्पीय उत्तर हम लोग देखें, और ये ज़रूर याद रखिएगा, रचनाकार का नाम है आनंद यादव। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आपको वहाँ से मिल सके। और अगर कोई वीडियो इनकेस अगर मिस कर दिए हैं तो सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में जाइए और सारे वीडियोस को एक लाइन से देख लीजिए, हिंदी कोर के सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आया है। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।